हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.1 के, यानी जो कि हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके आज हम पहली एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। आज हम उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। जैसे कि जो हमारा एक्सरसाइज 7.1 है, जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है जो पॉइंट्स दिए हैं उनके बीच के। तो हमें जो पॉइंट्स दिए हैं उनके बीच के अगर हमें डिस्टेंस निकालने हैं तो हम अब स्टार्ट करते हैं। कैसे निकाला जाएगा देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट आज सॉल्व करने वाले। तो फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट है वो क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पॉइंट क्या दी हुई है? 2,3 दी हुई है, 4,1 दिया हुआ। ओके, नाउ आप देखते हैं कैसे निकालेंगे। दोस्तों, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है दोस्तों? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आशा करता हूँ आपको याद होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अगर नहीं भी याद है तो याद कर लीजिए, मैं आपके लिए लिख दिया हूँ। देख लीजिए कैसे लिख दिया था। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, किताबों में आपको मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, लेकिन दोस्तों ये कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, आएगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो कोई मैटर नहीं करता ये, हम कैसे भी लें। चलिए, बस मेथड सही होना चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। जब हम पॉइंट्स लेते हैं तो पॉइंट्स को हम कुछ ना कुछ मानते हैं, अल्फ़ाबेट्स में कुछ मानते हैं। तो हम इसे कुछ अल्फ़ाबेट में मान लेते हैं। जैसे इसे हम मान लेते हैं A एंड इसे हम मान लेते हैं B। ओके, हमें AB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे दोनों पॉइंट्स के लिए। हम दोनों पॉइंट्स क्या हैं देख लीजिए आप कैसे निकलेगा। तो दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा, इसमें x1, x2, y1, y2 को बहुत बारीकी से देखना होगा। तो हम यहाँ पे x1 लिखते हैं। दोस्तों अगर हमारे x1 की बात करें तो x1 हमें दिया हुआ है 2, जो सबसे आगे रहेगा वो x1 हो जाएगा। और y1 की अगर बात करें तो है 3xy ऐसे होता है। तो x2 जो हमारा हो जाएगा वो है 4 एंड जो हमारा y2 है वो हो जाएगा हमारा 1। ओके दोस्तों, अब क्लियरिटी मिलती है। अब देखिए, अब हमें दिया हुआ है x1। नाउ हमें दिया हुआ है x1। तो x1 हमारा कितना है? 2 है एंड माइनस x2 हमारा कितना है? 4 है। ओके, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस y1 में कितना दिया हुआ है? y1 हमें दिया हुआ है 3 एंड माइनस y2 हमें दिया हुआ है 1 और हम इसका कर देंगे स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं? AB इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है -4। तो अगर देखिए 2 में से तो 4 को माइनस कर नहीं पाएंगे हम। 4 में से अगर 2 को हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे बचेगा -2। तो क्या बचेगा दोस्तों? -2 बचेगा। अगर हम 4 में से 2 को माइनस करते तो बचता हमारे पास -2। अब -2 का अगर हम स्क्वायर करते तो -2 इंटू -2 यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा कितना? 4 बचा। ओके, सो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बचेगा एंड प्लस 3 और -1 अगर हम करते बचता है 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 में 4 ऐड करेंगे आएगा 8 √8 AB। अब क्या 8 जो है वो किसी का रूट है? नहीं है, यानी 8 क्या है? कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो ये जो हमारा है इसका आंसर कितना हो जाएगा? √8। अब सेकंड पे चलते हैं दोस्तों। तो सेकंड जो दिया हुआ है उसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट पार्ट का सेकंड जो है उसमें पॉइंट क्या दिया हुआ? -5,7 एंड कॉमा। दोस्तों मेरे साथ ही सॉल्व करते रहिए, आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा। आप देखिए -5,7 हो गया एंड -1,3 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? आपको ने बताया था कि पॉइंट्स आपको लेट कर लेने। तो पॉइंट्स मैंने इसे A लेट कर लिया, इसे B लेट किया। आपको मन गया P और Q भी लेट कर सकते हैं, या कुछ भी A to Z अल्फ़ाबेट में आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। मैंने A और B लेट किया है। तो अब हम क्या करेंगे? हमने बताया कि x1 x2 को आप कैसे बचाएंगे? जो पहला ब्रैकेट दिया उसमें xy। तो हमें x1 इक्वल्स टू -5 एंड y1 इक्वल्स टू 7 एंड x2 इक्वल्स टू -1 एंड y2 इक्वल्स टू 3।
ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, देखिए लेट्स सी। तो दोस्तों देखिए, हमने बताया डिस्टेंस फार्मूला डी होता है, डी इक्वल्स टू, हमने क्या बताया था आपको भी डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस। d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 में कितना दिया हुआ है -5 एंड माइनस में x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है -1, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर एंड प्लस दोस्तों हमें दिया हुआ y1, तो y1 हमारा क्या हो जाएगा 7 है एंड माइनस y2 हमारा कितना है 3 है, हम इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा, d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -5 एंड माइनस माइनस +1 पूरे का होल स्क्वायर एंड प्लस 7 -3 अगर हम करते हैं तो आता है 4, तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, सो d इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, d इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा -5 + 1, यानी माइनस प्लस माइनस, हमें 5 में से 1 को माइनस करना है, तो बचेगा -4 एंड -4 का हम स्क्वायर करेंगे। अगर हम -4 का स्क्वायर करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, -4 × -4, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 4 4 जा 16 दोस्तों आ जाएगा 16 एंड प्लस 4 4 जा 16 तो होगा ही, एंड यहाँ पे साथ में रूट, एंड d इज इक्वल्स टू अगर हम 16 में 16 ऐड कर देते हैं 32 आता है, तो यहाँ पे साथ में रूट भी लग जाएगा। क्या 32 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है दोस्तों, 32 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा, यानी डी यहीं पे निकल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों थर्ड जो है, फर्स्ट पार्ट का थर्ड जो है वो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों समझ में आया, बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। अब थर्ड देखिए, थर्ड हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए दोस्तों, थर्ड में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है a, b, -a, -b। ओके, देखिए तो देखिए हम x1 मान लेंगे हमारा, अब इसमें पॉइंट सेट करने, इसलिए मैं लेट कर लेता हूँ p, इसको मैं लेट कर लेता हूँ q। एंड अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब x1 इक्वल्स टू हमें a दिया हुआ है एंड y1 इक्वल्स टू हमें b दिया हुआ है एंड x2 इक्वल्स टू हमें -a दिया हुआ है एंड y2 इक्वल्स टू हमें कितना दिया हुआ है -b दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए, तो अब हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता ही है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, अब d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 कितना हमारा a है माइनस x2 कितना हमारा -a है, तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 दोस्तों हमारा है, y1 जो है हमारा वो है b एंड माइनस y2 जो है हमारा दोस्तों वो दिया गया है -b एंड इसका पूरे का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट तो पहले लगा लीजिए, पहला काम रूट लगा लीजिए। अब देखिए, अब मैटर यहाँ पे क्या करता है, a माइनस माइनस प्लस a पूरे का होल स्क्वायर एंड प्लस अब क्या देखना है, b माइनस माइनस प्लस b पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको, कोई समस्या नहीं हो रही, इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही। देखिए, तो a अगर हम a में ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2a एंड 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2b एंड 2b का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब d इक्वल्स टू हम देखिए 2a का होल स्क्वायर करते हैं तो 2a मल्टीप्लाई में 2a, ओके, तो 2 2 ज़ा 4 एंड a इज़ a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास एंड प्लस ऐसे हम 2b का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड b का स्क्वायर। ओके, सो d इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। अगर हम 4 कॉमन ले तो ब्रैकेट में बचता है क्या, मतलब सॉरी गाइस 1 मिनट। तो अगर हम d यहाँ से निकालते हैं तो क्या होता है, हम जैसे यार 4 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचता है। ओके, और साथ में रूट तो रहेगा ही। तो अब d इज इक्वल्स टू 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 4 परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है,
2 लिख लेंगे हम, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे ही हम किस में कर लेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे। ओके, या तो ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी भी नहीं है, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपली कुछ नहीं करना था दोस्तों, दैट्स योर आंसर। ओके, इसका कोई मतलब नहीं है, ये स्टेप आप स्किप कर दीजिएगा, यही स्टेप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, इसके बाद डायरेक्ट यही स्टेप लिख दीजिएगा, ये स्टेप आप स्किप कर दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू गाइज, आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, आपके लिए मैंने तीनों क्वेश्चन लाए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए, और भी वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी बनाता रहूँगा मैं। और